वचन की ओर जाएंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे। 8 का हम लोग 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। तेज वाला पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने मुझसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ओके, थैंक यू। जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 5 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब एक कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे क्या किया, विनती की। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, एक सूबेदार व्यक्ति है। सूबेदार होता कौन है? सूबेदार उनको बोलते हैं जो एक लोगों पर, सैनिकों पर रूल करता है, शासन करता है, उनको हैंडल करता है, उसको हम सूबेदार कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंडर में काफी लोग हो उसे सूबेदार कहते हैं। तो ये एक रोम का क्या था, एक सूबेदार था और इसके नीचे कम से कम 100 लोग थे जो इसके नीचे क्या करते थे, काम करते थे, या काम करने लगा लो, या इसके नीचे सैनिक थे जो कम से कम 100 लोग थे। और इनके एक सैनिक में से एक को लकवा लग गया। क्या लग गया? लकवा लग गया। और लकवे रोग से वो क्या था, अपने घर में पीड़ित पड़ा था। लेकिन वहां पर सूबेदार क्या करता है, वहां पर यीशु मसीह के बारे में उसे पता चलता है तो यीशु मसीह के पास जाता है और जाकर क्या करता है, उससे क्या करता है, क्या लिखा है, विनती करता है। क्या करता है? विनती करता है। उसके पास जाता है, कहता, प्रभु, मेरा दास या मेरा सैनिक अपने घर में एक लकवे रोग से पीड़ित पड़ा हुआ है, आप क्या करें, उसे चंगा कर दे। हालेलुया, क्या कर दे, उसे चंगा कर दे। अब पता है, प्रार्थना और विनती इन दोनों में अंतर है। प्रार्थना और विनती दोनों में अंतर है। जब आप फिलिपियों किताब 4वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारी प्रार्थना, विनती और निवेदन प्रभु के सम्मुख धन्यवाद के साथ क्या किए जाए, उपस्थित किए जाए। लेकिन वह प्रार्थना और विनती में क्या फर्क है? प्रार्थना मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रार्थना मतलब क्या होता है? परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना करना कोई बड़ा एक विषय नहीं है जिससे हम बोले कि ये बहुत कठिन है। प्रार्थना मतलब होता है परमेश्वर से क्या करना, अपने दिल की बात प्रभु को बताना। प्रभु, मुझे ये दिक्कत है, प्रभु, मुझे ये परेशानी है। प्रार्थना परमेश्वर से क्या करना, बातें करना। आप बताइए कि जब हम किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जब बातें करते हैं तो क्या वो आपके बारे में या वो आपके बारे में जान पाता है? जान पाता है क्या? नहीं जान पाता। आपका जवाब क्या है? जान पाता है, जान पाता। अगर आप उससे बात नहीं करते, यदि वो आपसे बात नहीं करते, तो क्या आप उसके बारे में जान पाएंगे? नहीं। जब आप उससे मतलब ही नहीं रखोगे, जब उनसे आप बात ही नहीं करोगे, तो वो आप उसके बारे में नहीं जान पाओगे, वो आपके बारे में नहीं जान पाएंगे। यदि आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो आपको उससे किसी ना किसी टॉपिक पे बात छेड़नी पड़ेगी। आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं,
ये सारी चीजें जब बातचीत हम उनसे करते हैं, वो आपसे पूछता है, तो ये बातें जो अनजान थे अब ये रिश्तों में क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी कि अच्छा भाई, अच्छा यहाँ से यार मैं भी मास्टर, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो बात क्या, तुम्हारा जो रिश्ता था वो क्या हो गया। तो जब तक हम उस परमेश्वर से बात नहीं करेंगे तो उसके क्लोजअप कैसे जा पाएंगे। जब उससे प्रार्थना नहीं करेंगे तो उससे हम कैसे आप उसके बारे में जान पाएंगे और कैसे आप उसके और नजदीक जा पाओगे। हम खाली कलीसिया में आकर ही प्रार्थना ना करें। बहुत से लोग पूरे दिन पूरी रात ऐसे बीत जाती है, प्रार्थना का 1% नाम नहीं। जब दिल में जीवन में दुख आता है, कलेश आता है, परेशानी आती है, जब तो आंसुओं से परनाले भर जाते हैं आंखों के, प्रभु प्रभु ये प्रभु 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 ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, तू प्रभु है तो ये कर। क्यों? हमारा रिश्ता प्रभु से कैसा है? हर एक व्यक्तिगत हमारा तो व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु से हमारा क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, एक मजबूती का होना चाहिए, जो आज दुनिया में नहीं है। अगर मैं बताऊं, आप मेरे बारे में अच्छे जानते हैं, मैं आपके बारे में जानता हूं क्योंकि मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप मुझसे बात करते हैं। मैं आपके घर आता हूं, आप मेरे घर में आते हैं। इससे क्या होता है, एक रिश्ता बढ़ता है, जान पाते हैं। जब प्रभु के पास नहीं जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, जब उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु आपसे कैसे बात करेगा। आप कैसे प्रभु के बारे में और जान पाएंगे। तो प्रार्थना करना मतलब प्रभु से बातें करना, विनती करना मतलब उससे रिक्वेस्ट करना। हिंदी में विनती बोलते हैं, इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट मतलब प्रभु मैं तो बहुत छोटा सा मनुष्य हूं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु तेरे सामने, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना। सूबेदार 100 लोग अंडर में है, वो 100 लोगों पर कंट्रोल करता है। प्रभु से क्या कर रहा है, प्रभु मेरा दास नौकर लखवे रोग से भी, प्रभु हमारे ऐसे अपना को झुका रहा है। प्रभु विनती ऐसा होती है। आप जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, भाई प्लीज यार मुझे बहुत जरूरत है, मुझे भाई पैसों की जरूरत है, या भाई मुझे छुट्टी बहुत इमरजेंसी है, भाई प्लीज यार ऐसे करो। आप किसी से ऐसे करोगे ना, छुट्टी चाहिए थी मैंने, छुट्टी दे दी, ऐसे बोलोगे, या पैसे दे देना। पैसे कौन से पैसे? हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अधिकार जमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर हुक्म चला रहे हैं। तो ये चीज प्रभु के सामने नहीं। हम कितने से कितने बड़े भी क्यों ना हो, कितने से बड़े बड़े स्वामी भी क्यों ना हो, आप एक प्रजा के राजा भी क्यों ना हो, आप कितने से कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपको उस प्रभु के सामने झुकना पड़ेगा। अगर आप कुछ पाते झुकना पड़ेगा उस प्रभु के सामने, अपने आप को उस प्रभु ने वित्ती झुकना पड़ेगा। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। 2 व्यक्ति थे, प्रार्थना करने गए। कौन कौन थे बता सकते हैं? 2 प्रार्थना के विषय प्रभु यीशु मसीह सिखाया था। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए थे। पहला कौन था? फरीसी। दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। 2 लोग प्रार्थना करने गए। फरीसी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य नहीं हूं, मैं गलत काम नहीं करता हूं, मैं तो दान देता हूं, मैं तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, सुबह दोपहर शाम। प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 दिन व्रत फास्टिंग रखता हूं। प्रभु मैं तो अपनी कमाई का 10% निकाल कर दान में देता हूं। प्रभु मैं ऐसा हूं, प्रभु वैसा हूं। जब प्रभु ने सुना तो वाह क्या प्रार्थना है। तो अपनी बढ़ाई मार रहा अपने मुंह से, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना है। सुन लो ना। लेकिन जब वो टैक्स कलेक्टर जो लोगों से टैक्स लेता था, जब वो प्रार्थना करता है, वो प्रभु से अपने काम नहीं गिनवा रहा, प्रभु से क्या कह रहा है, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। प्रभु मैं तो बेटा या पापी मनुष्य हूं, बेटा कहने लायक भी नहीं है। प्रभु
प्रभु मैंने लोगों को ठगा है, मैं लोगों से जो से ज्यादा ब्याज पैसे लिए हैं, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु उस समय उस पर क्या करता है? दया करता है, उसके सारे पापों को क्षमा करता है, उसकी प्रार्थना सुनता है। दोनों की प्रार्थना में अंतर है। एक अपनी पढ़ाई मार रहा है, मैं फिर बताया तो आप कुछ भी क्यों ना करते हो, प्रभु के सामने कभी ये मत कहना प्रभु मैं तो 2 दिन फास्टिंग रखा था, प्रभु मैं तो ये करता हूं, प्रभु मैं करता हूं। आप मत गाओ। आप क्या करते हो? जब प्रभु के सामने जाओ तो शून्य बनाओ, प्रभु के सामने जाओ तो जीरो बनाकर जाओ। अब मैं ये करके जाओ कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ आप हो। आप थोड़ा एग्जांपल अपने बच्चों से ले लो। आपके छोटे बच्चे आपके पास आते होंगे ना, वो कैसे आते हैं आपको पता है? कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं, पापा प्लीज। आप तो जानते हो कि वो पता है कि मेरे पास तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ना मैं कमा सकता हूं ना मैं कुछ ला सकता हूं। प्रभु आप पापा आप जानते हैं। एक रिक्वेस्ट जीरो, हमें परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करें, नम्र धीर करके प्रार्थना करें। आप कितने से कितने बड़े भी क्यों ना, आपको अपने आप को प्रभु के सामने झुकाना पड़ेगा। अगर आपको बुद्धि कमी होती है झुकाओ। अगर आपको आत्मिकता में आप बढ़ोतरी नहीं पा रहे हैं, प्रभु के सामने जीरो बना दो। अगर आपको वचन याद नहीं होते हैं, प्रार्थना नहीं करनी आती है, झुका दो प्रभु के सामने, तब प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे सूबेदार है, 100 लोगों पर कंट्रोल करता है और वो कहता है मैं प्रभु में तुझसे विनती करता हूं। क्या कर रहा है? विनती। आगे पढ़े, कोई भी पढ़े फटाफट तेज आवाज में। हाँ। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आकर उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। यीशु ने कहा मैं खुद आऊंगा और उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। आप सुन आगे पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने यीशु मसीह से उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य मनुष्य नहीं तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? आप मेरी बात सुनो। आप देखिए जिसके नीचे 100 लोग हैं वो क्या कह रहा है? मैं लायक नहीं हूं। प्रभु सामने क्या कह रहा है? मैं लायक। आप सोच के देखिए, हम खुद से हंसते हैं कि पहले प्रभु काम करेगा जीवन में जब मैं कुछ करूंगा प्रभु के लिए। अरे प्रभु खुद तुम्हारी जो नहीं, तुम्हें प्रभु की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया ना? हमें प्रभु की क्या है? हमें प्रभु की जरूरत है। अनंत काल की जीवन से पाना है, हमें पाना। उद्धार किसको पाना है? हमें पाना है। पाप किससे पाना है? हमें पाना है। अनंत जीवन किसको पाना है? हमें पाना है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपने आप को इनकार करे और अपना कुंड उठा के मेरे पीछे। यदि कोई आना चाहता है, यदि मतलब होता है ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। जहां यदि वर्ड आता है या इफ वर्ड आता है, मतलब ये प्रभु ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। सुन ना, जैसे कि साहिल से मैं बोलूं, साहिल यदि आप आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है अब इसके ऊपर डिपेंड है। वो यदि आना चाहे तो आ सकता है, यदि ना चाहे तो इसके ऊपर डिपेंड। अब इसको डिसीजन लेना है। हाँ मुझे तो सर ने बोला अब जाना है, क्या वो है हाँ मैं आऊंगा, समझ ना, या मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो यदि शब्द होता है हमारे ऊपर निर्भर है। यीशु का यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का पहले इनकार करे कि प्रभु मैं आज से अपने लिए नहीं जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा। मैं तेरे तुझ पे विश्वास करूंगा, तुझ में जीना, तुझ में मरना। हालेलुया। मरने के बाद तो किसी को नहीं पता होता मैं कहां जाऊंगा, कहां मतलब क्या होगा मेरे साथ, कहां जाऊंगा मुझे पता, स्वर्ग जाएंगे, मसीहों का विश्वास। लेकिन क्या मेरे साथ करेंगे वो मुझे हमें नहीं पता। ऐसे पता होता है क्या? मेरे बात तो कुछ भी पता नहीं होता है। कल को
ऐसा कुछ हो जाता है, मैं प्रभु में सो जाता हूं तो मुझे नहीं पता है कि मेरे शरीर को कौन उठा के लेके जा रहा है, कौन कहां लेके जा रहा है, कौन किधर लेके जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ मेरा विश्वास है, मैं अगर प्रभु सोता हूं तो मैं स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। सबसे बड़ी जरूरत है अपना शरीर नहीं बचाना, अपनी आत्मा बचानी है। कितने लोग ऐसे सहमत है मेरी बात से? क्या बचानी है हमें? शरीर तो आज है कल नहीं है। आज शरीर के अंदर जो जोश है, आज जो खड़े होकर बोल रहे हैं, कल हो सकता है मैं कुर्सी बैठकर बोलूं, बुढ़ापे में थोड़ा पता लगेगा। शरीर तो आज है कल नहीं है, लेकिन आत्मा कहती युगान युग। हालेलुया। तो आत्मा को बचाने के लिए हम यहाँ पर हैं। आत्मा को बचाने के लिए वचन सुनते हैं, आत्मा को बचाने के प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे अपना आपका इनकार कर, प्रभु इस शरीर को कुछ नहीं, प्रभु तेरे लिए मैं जीऊंगा। एक ने कहा प्रभु एक काम करने दे, पहले मैं जाऊंगा और अपने बाप को गाड़ के आऊंगा, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ तो गाड़ा मतलब क्या होता है? पहले उसे दफना के आऊंगा, फिर तेरे पीछे, मतलब जब वो वेट करेगा, उसका बाप बूढ़ा होगा, बीमार या कैसे भी होकर कुछ ना कुछ कल कुछ होगा, जब वो मर जाएगा, फिर जब मैं आजाद हो जाऊंगा तब मैं तेरे पीछे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो भाई, तुम मेरे पीछे हो गए। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु सबसे पर्सनली बात कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। यीशु ने अपने चेलों से, किसी से भीड़ में किसी से नहीं कहा कि पूरी भीड़ मेरे हो पीछे हो ले। यीशु ने ये कहा यदि कोई कहता, मतलब कोई भी एक व्यक्ति, यदि कोई भी, यीशु मसीह ये नहीं कहा पूरी भीड़, यदि कोई भी आना चाहता है तो आ सकता, मतलब अगर कोई भी, अगर मैं आना चाहता हूं मैं चलूंगा, मैं आना चाहता हूं तो मैं दौड़ूंगा, मैं आना चाहता हूं तो मैं ही प्रभु में चलूंगा। ये नहीं कि मेरे साथ मेरे पापा चलेंगे या मेरी मम्मी चलेगी या मेरे भाई या मेरी बहन या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे चलेंगे, मुझे अकेला क्या करना पड़ेगा? क्या चलना पड़ेगा? हम पृथ्वी पर ही है, नाते सब पृथ्वी पर है, समझ रहे हो ना? मरने के बाद तो शरीर को भी आपके घर में नहीं रखेंगे। 2 मिनट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्या बोलेंगे? अरे बदबू आ रही है कि नहीं? क्या बोला मार्था ने? यही बोला प्रभु मेरे भाई में क्या आ रही होगी? बदबू आ रही। 4 दिन का मर गया, बोला प्रभु बदबू आ रही होगी। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूं पृथ्वी पर आया अकेले तोड़ो। अगर प्रभु चाहेगा तो उसके द्वारा आपके परिवार को ही बचाएगा। आमीन। आपको समझ में आ रहा है? अकेले दौड़ना है, अकेले बढ़ना है। आप अपने लिए, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भोजन नहीं खाता, सब अपने पेट भरने के लिए खाता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं उसके लिए खाना खा रहा हूं तो उसका पेट नहीं भरेगा। आप सोचे कि मैं उसके लिए पानी पी रहा हूं तो उसका पेट नहीं भरेगा। आप खुद खाते हैं, आपको खुद पेट भरेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि तू चलना चाहता है तो चल, जबरदस्ती जोरदस्ती नहीं है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है चलना, मेरे पीछे तुझे चलना पड़ेगा। बहुत से लोग कई बार कहते हैं कोई बात ना, तू जा तो रही है, तू जा तो रहा है, तू कर तो रही है, तू कर तो रहा है, मैं क्या करूंगी जाकर, मैं करूंगा। अरे भैया वो करेंगे तो वो पाएंगे, तुम करेंगे तुम पाओगे, हैं? समझ रहे हो ना? कभी भी एक व्यक्ति के खाने से सबका पेट नहीं भरता। उसी प्रकार से आपके विश्वास के द्वारा आपका उद्धार होगा। ठीक है? आपके विश्वास से, अगर आपका विश्वास ऐसा हो, साथ साथ आपके परिवार का भी हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब वो लोग भी विश्वास करेंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए क्या लिखा है? 2 लोग सो रहे होंगे और एक उठा लेगा। 2 लोग काम कर रहे होंगे और एक उठा लेगा। 2 लोग, ड्राइवर कंडक्टर बैठा हुआ है, एक ड्राइवर चला रहा है, हो सकता है ड्राइवर क्या है, प्रभु क्या कर लेगा? उसे उठा ले। वो विश्वास नहीं उठा ले। तो मतलब ये नहीं कि दोनों बैठा, दोनों को उठो। हो सकता है वो तैयार ना हो, आप तैयार, हो सकता है वो जो पति तैयार हो, पत्नी तैयार ना हो, हैं? या पत्नी तैयार है, पति तैयार ना हो, तो वो आएगा बातों पर। तो अकेला प्रभु ये नहीं कहा दोनों, क्या लिखा है कि दोनों चले गए? लिखा है कहीं? 2 चक्की पीछे होंगे तो एक उठा ले। ये तो लिखा दोनों उठा लेंगे, तो नहीं खा रही एक। क्यों?
अगर उसका विश्वास सही है, अगर वो प्रभु में तैयार है, तो प्रभु उसको लेके जाएगा भाई। हम प्रभु को अकेले अपने खुद दौड़ना है। ये मत सोचे कि मेरी पत्नी विश्वास कर रही है तो मेरा मैं भी उद्धार पा लूंगा। आप विश्वास खुद करोगे तो आप भी उद्धार पाओगे भाई, आप भी चंगाई पाओगे, छुटकारा पाओगे, आप भी करोगे। समझ रहे हो? एक मुनि आंटी अंकल से एक बात कहते थे कि आप विश्वास कर लो, है अंकल, विश्वास कर लो, मैं तो कहां चली जाऊंगी, हैं? मैं तो भागों पर चली जाऊंगी, आप रह जाओगे। क्यों रह जाओगे पता है? हैं? वो जानते थे उनके बारे में, क्यों रह जाओगे? आप तो कभी कभी क्या कर लेते हो, धीरे धीरे, मतलब कुछ ऐसी आदतें थी जो छोड़ नहीं पा रहे थे, तो क्या होगी, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो ऐसा करते हो, मैं तो बादलों पर चले जाओगे, लेकिन आप नीचे रह जाओगे। ये बोलते थे उनके शब्द। अगर इन्होंने विश्वास कर लिया होगा तो इनका भी क्या हो जाएगा, समझ लो ना। अगर हमने, देखो वो अपने आप से बोल कर नहीं गई, वो कहीं मेरे पति का भी क्या होना चाहिए, प्रभु उद्धार हो, मेरा पति जैसे मैं बादलों पर जाऊंगी वो भी जाने पाए, उनका भी यही विश्वास था, हैं? समझ रहे हो ना। इसलिए मैं फिर बताना चाहता हूं कि प्रभु के सामने अपने आप को क्या कर दो, क्या कर दो, लीन कर दो। आप कितने से कितने बड़े स्वामी भी क्यों न हो, मैं बोल रहा हूं, आप कितने से बड़े बड़े कंपनी में हो या राजा हो या प्रधानमंत्री हो, कुछ भी क्यों न हो, मैं बोल रहा हूं, अगर प्रभु को सामने अगर कुछ चाहिए तो झुकना पड़ेगा। सुनो ना, कहना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आगे पढ़िए, क्या लिखा है उसके बारे में पढ़िए। क्योंकि हाँ, मैं भी हाँ, पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और सिपाही मेरे अधीन हैं। क्या सिपाही मेरे अधीनता में है। जब मैं हाँ, एक से कहता हूँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा, जा, तो वह जाता है, वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, वो आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ, जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, ये काम कर, तो वह करता है। वो ये काम भी क्या करता है, मतलब उसके हाथ में बहुत बड़ा अधिकार है भाई, 100 लोगों पर राज करता है, वो अधिकार है। कहता है प्रभु मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे पास भी अधिकार है, मैं एक से वो इधर जा उधर जाएगा, यहाँ बैठ तो यहाँ बैठ, वो काम तो वो काम कर, उसके पास भी अधिकार है। अधिकार होने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रभु के सामने झुका रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार हम बहुत सारी चीजें, हमारे पास दुनिया में बहुत से लोग हो जाते हैं, बस हमारे पास बहुत सारा पैसा क्यों ना हो, जमीन क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु के साथ झुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े, आगे पढ़े। सुनकर हाँ, यीशु को अचंभा हुआ, ये सुनकर यीशु क्या हो गए, अचंभित हो गए। और जो उसके पीछे हाँ, आ रहे थे, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। अब मेरी बात सुनो, प्रभु क्या हो गए सुनकर कि प्रभु मेरे घर पे मत आओ, मैं योग्य नहीं हूं, ठीक है, लेकिन क्या करना प्रभु, आप यहीं से बोल दो मैं विश्वास करूं, मैं दास चंगा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मेरे अंडर भी बहुत से लोग हैं। अगर मैं एक से कहूं तो जा आ जाएगा, एक से कहूं तो आएगा, यहां बैठ तो यहां बैठ, मेरे पास भी अधिकार है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप यहीं से खड़े होकर, जहां पर अभी खड़े हैं, यहीं से खड़े होकर ये बोल दो कि जा तेरा दास चंगा हो गया है, मैं विश्वास करके चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं विश्वास क्या करूंगा, चला जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो रोम साम्राज्य, रोम का ये एक सैनिक है जिसके अंडर में 100 लोग हैं। पहली बात तो रोम के लोग जल्दी सी इन बातों पर विश्वास नहीं करते, ये कानून कागज बात को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तब जाकर किसी चीज पे एक्शन लेते हैं। इसीलिए कई बार पिलातुस राजा ने भी
मसीह पर दोष पत्र नहीं लगाया, क्योंकि वो यही कहता था कि ये तो धर्मी है, मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसा दोष नहीं पाया कि मैं इसे क्या दे दूं, सजा दे, मैं क्या दे दूं। सजा दे। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, राजा को भड़का रहे थे और कह रहे थे इसको सूली पे चढ़ाओ, इसको घोड़े मारो, इसको ये करो वो करो। लेकिन जब राजा ने यीशु मसीह को परखा, राजा ने देखा कि इनके अंदर तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि मैं इसको मृत्यु दंड दूं या इसको घोड़े मरवाऊं या ऐसा करूं। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ये लोग जल्दी से किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक सूबेदार ने, ये लोग जल्दी से पुराने नियम में क्योंकि जो यहूदी लोग होते ना, ये पुराने नियम में ये वचन के अनुसार जो बाइबल में लिख रहा है ना, हर एक वचन के अनुसार चलते थे, वो विश्वास करते थे। तब यीशु मसीह ने देखा इज़राइल जिनके साथ मैं आग का खंभा बन के चला, इज़राइल 40 साल तक जंगल में खिलाया, इज़राइल लाल समुद्र 2 भाग किया, सूखे रास्ते से निकाला, इज़राइल जिनके साथ मैंने ऐसा किया, मन्ना बरसाकर खिलाया, ये ऐसा विश्वास तो इनके अंदर मैंने देखा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते, जिन्होंने कहीं परखा नहीं किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं, ये कह रहा है यहीं से बोल दो। कितना बड़ा विश्वास है, सोच के देखे। एक अन्य जाति जो प्रभु विश्वास नहीं करता, वो कह रहा प्रभु यहीं से बोल दे। हमें सालों साल प्रभु में हो जाते हैं, लेकिन उसके वचन पर विश्वास नहीं होता। हमें सालों साल बीत जाते हैं प्रभु पे चल चलते, हमारे जीवन में सुधार नहीं आ पाता। हमें सालों साल चलते हैं, तब भी मन हमारा भटकता रहता, कभी इधर कभी उधर, लहरों की तरह उठा फिर बैठ गया, उठा फिर बैठ गया। ये कैसा विश्वास है। प्रभु तभी कहता है ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं मिला, भाई ऐसा विश्वास तो मैंने अन्य जाति के अंदर मिल गया। कैसा विश्वास है आपका? क्या आप भी उसके प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं? इसलिए बोलता हूं कि खाली वचन मत पढ़ा करो, उस वचन को जीवन में क्या करो, उसे घोषणा किया करो कि यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है ऐसा होगा या हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन से ये बोलो, प्रभु मैं काम शुरू करने जा रहा हूं, यीशु के नाम से मेरा काम, यीशु के नाम से ऐसा होगा। प्रभु मेरे जीवन में सारी आदतें हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो आदतें छूट जाएगी। वचन को पढ़ पढ़ कर प्रार्थना करें। जब भी बाइबल पढ़ते हैं ना, वचन जहां भी आता है, प्रार्थना करो, उस वचन को बोलकर प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ऐसा हो। इसलिए कहता है परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है कि खाली शब्द पढ़ते 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 पढ़ते, कहता सामर्थ्य में, सामर्थ्य में, सामर्थ्य में होना चाहिए। इसलिए मैं कई हफ्तों से ही बोल रहा हूं, उंगली पकड़कर चलने वाले विश्वासी मत बनो, दूसरों को उंगली पकड़कर चलाने वाले विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। हम यही सोचते हैं कि आएंगे और पास्टर उंगली पकड़ बोलेंगे चल भाई, चलो पास्टर चल रहे हैं। पास्टर जी अच्छा ये क्या है, ये ओके है, ये क्या है, ये क्या होता है, ये कैसे? ये तो छोटे बच्चे पूछते हैं ना, मेरी बेटी के पूछती है तो मत होगी, पूछते हो कहती है पापा ये क्या है, पापा ऐसा क्यों है, पापा ऐसे लिए क्यों है? वो इसीलिए उसे पता ही नहीं है भाई, और उसे पता हो तो मुझसे पूछती क्या? तो मैं कहता हूं कि हम ऐसे विश्वासी मत बनो कि हमें उंगली पकड़ चलाए। ऐसा विश्वासी बनो, कोई आपसे पूछे कि यीशु मसीह कौन है, आप बोलना मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। आपसे जो सवाल करे आप फट से जवाब दे देना। कभी ऐसा ना हो कि आप उसके सवाल में फंस जाओ और आपको फंसा दे, फिर आप जो बोले हाँ लगता डाउट तो मुझे भी इस बात का है, कि आपने पढ़ाई नहीं, आपने कभी खोज ही नहीं की, कभी आपने जानने की कोशिश ही नहीं किया उस प्रभु को, तो आपके दिमाग में डाउट तो फिर आने ही आने हैं। अगर मैं किसी बच्चों से बोल दूं, ऐसे बच्चे बैठे हैं 6th के 7th के बैठे हैं, अब मैं इनसे बोलूं कि 12th एग्जाम दे दो, दे दें एग्जाम में? अब दे देंगे तो बता दो, वो दे ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई की नहीं, वो पढ़ाई की नहीं है तो कहां से एग्जाम देंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं
आप प्रभु में जब आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसको परखा नहीं, उसको जांचा नहीं, तो आप कैसे उस प्रभु के बारे में दूसरों को बता पाएंगे, कैसे आप पढ़ पाएंगे। इसलिए बोलता हूं कि मौका मिलने पर पीछे मत हटो, प्रभु में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि मसीही का मतलब ही होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। इसलिए कहता है कि मैं सच्ची दाख लता हूं और तुम डाली हो, और जो मुझ में बनी रहती है बहुत सफल। तो फल लाएगी तभी जब क्या करेगी, डाली यहाँ पे करेगी, उसमें बनी रहेगी, तभी फल लेकर आएंगे। तो मेरा विषय क्या है बताने का, कि इज़राइल को परमेश्वर ने 40 साल तक जंगल में खिलाया, मन्ना बरसती थी, स्वर्ग से मन्ना बरसती थी, प्रभु 40 साल तक उनको खिलाता रहा। लाल समुंदर ऐसा 2 भाग में कर दिया, सूखा, उस बीच में से उनको निकाला। रात को आग का खंबा बन के प्रभु चलता था सामने, धूप में बादल से उनकी छाया बन के चलता था प्रभु। प्रभु ने इतने बड़े बड़े चमत्कार उन लोगों के जीवन में किए, आज तक आज की डेट तक अभी भी इज़राइल लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? क्यों? पहचान ही नहीं पाए उस प्रभु को, वो पहचान नहीं पाए। इसलिए फिर बताना चाहता हूं, आपको कितने साल हो गए प्रभु में, आप अपने अंदर झांक कर देखना कि प्रभु ने आपको जांच कर परखा है। अभी अपने अंदर झांको कि मुझे कितना प्रार्थना करना आता है, अपने अंदर देखो कि मुझे कितने वचन याद हैं, अपने अंदर ये देखो कि मैं बाइबल पढ़ता हूं ही नहीं पढ़ती, अपने अंदर ये देखो प्रभु मैं कितना प्रभु में हूं। ये अपने अंदर आपको देखना है। अगर नहीं देख रहा है तो आज से देखना शुरू कर दे और प्रभु में पढ़ना शुरू कर दे। हालेलुया। आगे ये भी लिखा है, यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती उसे मैं क्या करता हूँ? बोले क्या करता हूँ? काट डालता हूँ। और डाल कर क्या करूँगा? उसे मैं आग में। आग मतलब ये नहीं कि जो वहां चूल्हे में जलती है, नरक की बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं फलते हो प्रभु में, प्रभु को क्या फायदा रे? जैसे कि फलवंत क्या होता है? फल क्या होता है? फल मतलब जैसे कि उन्होंने क्या किया, आंटी ने उनको बताया कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप आइए। यही तो फल प्रभु देखना चाहता है, कि खुद बचना नहीं, दूसरों को बचाना। आज इन्होंने दूसरों को बताया, आप दूसरों क्या करें? उनके लिए प्रार्थना करें। समझ लो ना, ये हमारे अंदर फल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, प्रभु ने कहता है, ऐसा विश्वास तो मैंने उनके अंदर भी नहीं मिला जो विश्वास मैंने सूबेदार के अंदर मिला। इसलिए प्रभु कह नहीं पाए, हमारा विश्वास ऐसे हो कि प्रभु तेरा वचन कहता है ऐसा हो जाए। हालेलुया। हम सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर धन्यवाद।